आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चंदौली में तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। खबर चंदौली से सामने आ रही, जहां तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। गाड़ी में दलित परिवार के 25 लोग थे सवार। बड़ी खबर चंदौली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, सभी लोगों को आई हल्की फुल्की चोटें। खबर चंदौली से है, जहां गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस। खबर चंदौली से है, एम्बुलेंस के जरिए घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। शादी से लौटते वक्त हुआ हादसा। सभी बाराती बिहार के रामपुर भरगना के हैं निवासी। चकिया थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी के पास की है घटना। चंदौली में तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। बड़ी खबर चंदौली से सामने आ रही, जहां तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। गाड़ी में दलित परिवार के 25 लोग सवार थे। खबर आगरा से है, धरने पर बैठे विधायक जीएस धर्मेश। विधायक ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां पर धरने पर बैठे विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 40 साल पुरानी कुशवाहा समाज की जमीन पर कब्जा। जमीन पर शाहगंज पुलिस कर रही है कब्जा। खबर आगरा से है, जहां पर विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शाहगंज थाने के इंस्पेक्टर सीओ बिक गए। विधायक ने कहा, शाहगंज थाने की पुलिस की शिकायत करेंगे मुख्यमंत्री से। पुलिस ने महिलाओं पर किया है लाठीचार्ज। खबर आगरा से है, जहां पर विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं को मंदिर में बंद करके डाला है ताला। बंधक महिलाओं को पुलिस ने नहीं किया अभी तक मुक्त। ये बिल्कुल सही बात है। पुलिस किसी व्यक्ति को जिसका कोई अधिकार नहीं है उसको जो है पुलिस के मतलब मिल करके और इसमें ताला डाल दिया है। ये बगीची है, 40 साल से जो यहाँ के कड़ेरू कुशवाहा जो प्रमुख व्यक्ति थे, उन्होंने ज़मीन खरीद करके और उनके पिताजी ने हेतराम ने ज़मीन खरीद करके ये कुशवाहा समाज को 1983 में ये दान दे दी थी है। और उस दान में ये कहा था कि मेरे परिवार के लोग इसकी देखभाल तो करेंगे, बस्ती के लोग भी उसमें पूजा पाठ करेंगे, लेकिन मेरे परिवार के किसी सदस्य को ये ज़मीन बेचने का अधिकार नहीं होगा। अगर कोई बेचता है ज़मीन तो वो गैर कानूनी मानी जाएगी। ये पुलिस को जब मालूम है, उसके बावजूद 40 साल से कुशवाहा समाज का यहाँ कब्जा है, लेकिन ये पुलिस जानबूझ करके दूसरी पार्टी को पैसे से ले करके और यहाँ पर जो उनका जो अवैध कब्जा करा के उनका ताला डलवा दिया है। अभी हम पुलिस कमिश्नर से जब मिले हैं, सारे विस्तार से उन्होंने बताया है ये पुलिस थाना शाहगंज की बिक गई है, इंस्पेक्टर बिक गया है, सीओ बिक गया है। ये पुलिस मिलकर के इनके साथ अन्याय करना चाह रही है। मेरी कमर में डंडा मारी दो। किसने मारा है? पुलिस वाली ने। हैं? पुलिस वाली ने। क्यों मारा है? बैठे हमें क्या पता। कायम बैठे थे आप अंदर ही बैठे थे। अच्छा, अंदर ही चली गई, अंदर ही देवे लगती। अच्छा, डंडे मारे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता जिशान जुड़ेंगे। जिशान, विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा है कि पुलिस जो है जमीन पर कब्जा कर रही है। बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि थाना शाहगंज क्षेत्र का पूरा मामला है। 40 साल पुरानी कुशवाहा समाज की ये जमीन है जो कि किसी और व्यक्ति ने खरीद ली और पुलिस ने उस जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए उस पार्टी को लेकर वहां पर ताला लगा दिया, जहां पर महिलाएं भी अंदर, मंदिर भी बना हुआ है, महिलाएं अंदर बैठी थी और महिलाओं को भी 10-15 महिलाएं तकरीबन थी, उनको अंदर बंद कर दिया। जैसे इसकी सूचना आगरा विधायक जो जीएस धर्मेश हैं उनको लगी, वो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहीं धरना दे दिया। धरने पर बैठ गए तो तकरीबन 2 घंटे तक आगरा विधायक धरने पर बैठे रहे। वहीं उन्होंने आगरा पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की और उसके बावजूद भी 2 घंटे तक वहां का पुलिस के द्वारा ताला नहीं खोला गया। फिर उसके बाद दूसरे जो विधायक हैं, आगरा के एक और विधायक जो भगवान सिंह कुशवाहा हैं, वो भी मौके पर पहुंच गए। 2 घंटे के बाद वहां का ताला खुलवाया गया। तो वहीं विधायक ने गंभीर आरोप भी पुलिस के ऊपर लगाए हैं और उन्होंने कहा है साफ तौर से थाना शाहगंज की और आगरा पुलिस की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत भी करेंगे। जी जिशान, कितनी महिलाओं को बंधक बनाया गया है? क्या अभी तक उन्हें मुक्त नहीं किया गया?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो 10-15 महिलाएं अंदर थी उनको बंधक बनाया गया था। इसके बाद जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक, 2 विधायक मौके पर पहुंचे। उन्होंने आगरा के वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर वार्ता की। उसके बाद 2 घंटे के बाद पुलिस के द्वारा वो ताला खोला गया, उन महिलाओं को वहां से मुक्त किया गया। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीशान। लखनऊ में तमिलनाडु के डेलीगेशन से मिले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता दें कि तमिलनाडु के डेलीगेशन से अखिलेश यादव ने मुलाकात की। अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण का चित्र किया गया भेंट। अंगवस्त्रम और लौंग का हाथ पहनाकर किया गया सम्मानित। सैफई में होने वाले समारोह में शामिल होने की इच्छा जताई। नेताजी की स्मृति में सैफई में होने वाला है समारोह। तमिलनाडु के डेलीगेशन से मिले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण का चित्र किया गया भेंट। तो तमिलनाडु के डेलीगेशन से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुलाकात की है। अंगवस्त्रम और लौंग का हार पहनाकर किया गया सम्मानित। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर में हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, तमिलनाडु के डेलीगेशन से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुलाकात की है। जी नहीं, जिस तरीके से आज लखनऊ में तमिलनाडु का एक डेलीगेशन आया हुआ था और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की, उनको भगवान श्री कृष्ण का चित्र भी भेंट किया और अंगवस्त्रम और लौंग का हार पहना के सम्मानित भी किया। तमिलनाडु का ये विशेष जो है सम्मान करने का तरीका होता है और सैफई में जो समारोह नेताजी की स्मृति में मनाया जा रहा है उसमें भी शामिल होने की इच्छा जो है इस डेलीगेशन ने जो है जताई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत में पहलवानों के समर्थन में बोले राकेश टिकैत। खाप प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे, राकेश टिकैत ने कहा है। पहलवान किसी जाति की नहीं, इनकी जाति तिरंगा है। हम भी विदेश में पार्टी का नहीं देश का झंडा लेकर जाते हैं। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में ये लड़ाई लड़ेंगे, राकेश टिकैत ने कहा है। खाप पंचायतों का जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा। अगली खाप पंचायत 11 जून को बाजू गांव में होगी। जो भी लोगों ने अपने मंच से स्पीच दी वो उसी चौधरी की विचारधारा है। ये हुआ कि राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर, इन लोगों से मिला जाए, अपनी बात उनके सामने भी कही जाए और अगर आंदोलन करना होगा, अगर वे बात नहीं मानेंगे, कोई न्यायपूर्ण बात नहीं होगी तो आंदोलन करना होगा तो आंदोलन भी करेंगे। जो भी लोगों ने अपने ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, पहलवानों के समर्थन में आए राकेश टिकैत ने कहा है कि वो अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे और होम मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आज महापंचायत जो है वो मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में आयोजित की गई थी। कुल 50 खाप पंचायतें इस महापंचायत में पहुंची थी और जिस तरीके से पहलवानों का समर्थक खाप पंचायतें और विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, लगातार सरकार पे यह दबाव जो है बढ़ता ही जा रहा है। राकेश टिकैत ने बाकायदा कहा है कि हम राष्ट्रपति तक अपनी मांग पहुंचाएंगे और जहां तक बात है पहलवानों की, तो पहलवान जो है वो पूरे देश के हैं, इनकी कोई जाति, कोई धर्म बिल्कुल भी नहीं है। हम विदेश में भी पार्टी का नहीं बल्कि देश का झंडा लेके जाते हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरे देश में ये लड़ाई जारी रहेगी। आगे जो भी खाप पंचायत फैसला लेगी उसको मंजूर किया जाएगा और आगे भी जो 11 जून को बाजू गांव में खाप पंचायत की दूसरी बैठक होने वाली है उसके बारे में भी संबोधित किया। फिलहाल अभी 5 दिन का अल्टीमेटम पहलवानों ने सरकार को दिया है। इस 5 दिन के बाद देखते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर इंडिया गेट पर पहलवानों का आमरण अनशन जारी रहता है। अब 11 जून को अगली खाप पंचायत की बैठक होगी, इसमें फैसला लिया जाएगा कि क्या कुछ आगे किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाला गिरफ्तार, खबर लखनऊ से सामने आ रही है। स्कूल प्रबंधक से 60 गांठ के चलते हो रहा था खेल।
परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी को कराया जाता था नकल। बड़ी खबर आपको बता दें कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में घोटाला कराने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी इंटर कॉलेज नैनी प्रबंधक जयबाबू तिवारी से थी साठगांठ। एसटीएफ की टीम ने आरोपी अंकुर कुमार को किया गया गिरफ्तार। यमुना पुल के पास से आरोपी हुआ अरेस्ट। आरोपी के पास से टीम ने फोन समेत नकदी बरामद की है। आरोपी को प्रयागराज के थाना नैनी में दर्ज मुकदमे में किया दाखिल। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ेंगे। कलीम, लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जिस तरीके से यूपी एसटीएफ ने एक नकल करने वाले अंकुर को गिरफ्तार किया है, जो कि बताया जा रहा है कि प्रयागराज के नैनी थाना के पास से उसको गिरफ्तार किया गया और इसके ऊपर आरोप था कि इसके द्वारा लेखपाल परीक्षा में अभ्यर्थियों को नकल कराई जा रही थी और उसके एवज में इसको एक मोटी रकम भी मिल रही थी। लेकिन इस मामले में एक बड़ी बात जो सामने आई है, जिस तरीके से अंकुर से एसटीएफ ने पूछताछ की है, उसमें उसने बताया है कि नैनी स्थित एक जो कॉलेज है मुरली मनोहर जोशी इंटर कॉलेज, उसका जो प्रबंधक है उससे इसकी साठगांठ थी और उसके द्वारा अभ्यर्थी इसको दिए जाते थे जिसमें नकल कराना होता था। फिलहाल जिस तरीके से ये जो पकड़ा गया है, इसमें एसटीएफ ने एक दावा जो किया है कि जो मुरली है, जो उस स्कूल का प्रबंधक है, उससे भी इस मामले में कहीं ना कहीं पूछताछ की जाएगी और जिस तरीके से इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ था लेखपाल परीक्षा में नकल कराने को लेकर के, उसको भी एक कहीं ना कहीं तोड़ा जाएगा। और अभी तो केवल एक गिरफ्तारी हुई है, इसमें और भी गिरफ्तारियां अभी होनी बाकी है। फिलहाल एसटीएफ इस मामले में अपनी तहकीकात कर रही है और जिस तरीके से नैनी जेल में, नैनी थाना में इसका मामला दर्ज था, उस मामले में इसको दाखिल कर दिया गया और आगे की कार्रवाई अब नैनी थाने से की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। 6 सीनियर अफसरों के हुए ट्रांसफर, खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आयुष घोटाले में फंसे आईएएस अधिकारी का हुआ ट्रांसफर। आयुष घोटाला से जुड़े आईएएस का नाम भी आया था सामने। आयुष घोटाले में फंसे आईएएस प्रशांत त्रिवेदी का हुआ ट्रांसफर। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से है। आईएएस प्रशांत त्रिवेदी पर था घूस लेने का आरोप। आयुष कॉलेज में हुए दाखिले में घूस लेने का आरोप है आईएएस प्रशांत त्रिवेदी पर। घोटाले को लेकर सीबीआई कर रही है जांच। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम एक बार फिर से जुड़ेंगे। मोहम्मद कलीम, 6 सीनियर अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है जो कि आयुष घोटाले में उनका नाम सामने आया था। देखिए, जिस तरीके से 6 आईएएस अफसरों का जिस तरीके से तबादला हुआ है, उस तबादले में एक जो नाम है प्रशांत त्रिवेदी, इनके ऊपर जो आरोप है, क्योंकि जो आयुष घोटाले के मामले में इनके ऊपर जो जांच चल रही है, इसके साथ ही जो मंत्री हैं उनका भी इस मामले में नाम था। लेकिन जिस तरीके से जो आईएएसओ का ट्रांसफर हुआ है, इसमें जिस तरीके प्रशांत त्रिवेदी का नाम सामने आया, क्योंकि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है और इनका ट्रांसफर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो ट्रांसफर लिस्ट आई है, ट्रांसफर लिस्ट के दौरान जो आईएएस प्रशांत त्रिवेदी हैं, इन पर जो मेहरबानी दिखाई गई, क्योंकि इनके ऊपर एक बड़ा आरोप है, क्योंकि इस मामले को लेकर कोर्ट ने भी गंभीरता दिखाई थी और सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। लेकिन अभी वो जांच पूरी भी नहीं हुई और इनका ट्रांसफर करते हुए इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इनके ऊपर सरकार पूरी तरीके से मेहरबान है और जो जांच है, क्योंकि कहा जाता है जिसके ऊपर जांच होती है तो उनको या तो साइड पोस्टिंग में रखा जाता है या फिर उस जांच को पूरी होने दिया जाता है। लेकिन जांच से पहले ही इस तरीके की पोस्टिंग देना और एक बड़ी जिम्मेदारी देना तो अपने आप में एक बड़ा सवाल तैयार हो रहा है। फिलहाल जिस तरीके से सीबीआई इस मामले की जांच करी, तो सीबीआई की जांच में क्या कुछ रिपोर्ट आएगा या फिर उस रिपोर्ट के आधार पर जो मुश्किलें बढ़ रही थी, क्या वो मुश्किलें कम होंगी, इस बात पर लगातार सभी के बीच एक सवाल बरकरार बना हुआ है। नंदिनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। कानपुर देहात में लुटेरे ने पुलिस को दी खुली चुनौती। लुटेरे ने लूट की घटना को दिया अंजाम। खबर कानपुर देहात से सामने आ रही है। पिता पुत्र को लुटेरे ने अपना निशाना बनाया। बैंक से 1 लाख रुपए लेकर घर जा रहे थे। अंजाम अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के माती रोड का मामला है। कानपुर देहात में लुटेरे ने पुलिस को चुनौती दी है। अकबरपुर के माती रोड में पीएनबी बैंक से नरिया गांव के निवासी गौरव और उनके पिता करण सिंह जी
1 लाख रुपए अपने मकान निर्माण के लिए निकाल करके जा रहे थे। बैंक से लगभग 100 मीटर दूरी पर वो पानी के बताशे खाने लगे। उसी समय नीले अपाचे पे 2 सवार, जिनमें अगले व्यक्ति के ने हेलमेट और पीछे ने मुंह ढक रखा था, पीछे से छीन करके उनके वो पैसे 1 लाख रुपए छीन लिए।